उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो तपिश महसूस की जा रही है उसका असर बाहर भी देखने को मिल रहा है। उसकी जो आंच है वो बाहर भी महसूस हो रही है। लखनऊ में सत्ता के गलियारों में तो ये महसूस हो ही रही है, लेकिन बाहर भी महसूस हो रही है। बात है योगी आदित्यनाथ को लेकर। योगी आदित्यनाथ जो कि एक चुने हुए लीडर हैं, और क्या अब वो उत्तर प्रदेश के लिए प्रासंगिक हैं या नहीं हैं, उनकी कार्यशैली से बहुत सारे सवाल उठे थे। तो क्या उत्तर प्रदेश में उनको रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। एक घंटी होती है उसे दबा दें, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये चर्चा कहां से शुरू हुई। एक उत्तर प्रदेश में एक अफसर इन दोनों काम कर रहे हैं, और वो है गुजरात कैडर के IAS अफसर। उनका नाम है अरविंद शर्मा। वो भूमिहार है और वो मोदी जी के बहुत ही खास लोगों में से हैं, और वो केंद्र में भी सचिव पद पर काम कर चुके हैं। वो सेक्रेटरी थे केंद्र सरकार। तो गुजरात में उन्होंने काम किया और वहां से मोदी जी के बहुत खास थे। तो उनको जब सरकार मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी केंद्र में, तो वो उनको केंद्र में ले आए उन अपने साथ। ठीक है, अब क्या हुआ कि उनको अब वहां से उन्होंने VRS ले लिया। जब VRS ले लिया तो उसके बाद उनको, क्योंकि मोदी जी के खास थे, इसलिए उनको कहीं ना कहीं तो खपाना था। लिहाजा उनसे कहा गया कि अब हम आपको MLC बना देते हैं। तो MLC बन गए। अब ये देखा जा रहा है कि कहीं वो क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई तरह की शिकायतें थी, तो अब ये इस तरह के कयास उठने लगे कि साहब उनको डिप्टी CM वगैरह बनाया जा सकता है, और सीधे, क्योंकि अगर उनको डिप्टी CM बनाया जाएगा या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो सीधे योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं, और योगी जी ने जब से वो यूपी में काम कर रहे हैं, अरविंद शर्मा जी, उनको मिलने तक का समय नहीं दिया है। आप ये सुन के हैरान होंगे, उनको मिलने तक का समय नहीं दिया है। और हैरानी की बात यह है कि उनको योगी जी का रिप्लेसमेंट मानकर चला जा रहा है, जबकि योगी जी एक बहुत चुने हुए नेता हैं और अरविंद शर्मा एक ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह हैं। उनको ज़मीनी हालात का इतना अंदाज़ा नहीं है। ये अलग बात है कि अभी उन्होंने वाराणसी में जो कोविड मैनेजमेंट का जो काम किया था वो काफ़ी अच्छा किया, उससे मोदी जी काफ़ी प्रभावित हैं। वो 2-3 और जिले हैं जहां वो काम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो ब्राह्मण हैं, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं, इसलिए क्योंकि ठाकुर, बनिया, वैश्य और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड, ये सब बहुत चलता है। और उत्तर प्रदेश में जो जाति राजनीति में उसमें मायावती यानी BSP और समाजवादी पार्टी बड़ा फैक्टर होता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी बहुत हैं। तो योगी आदित्यनाथ पर इस तरह के आरोप लगते रहते थे कि साहब ये तो ब्राह्मणों को बहुत कुछ समझते नहीं है और ये ठाकुरों को प्रमोट करते हैं। तो एक ब्राह्मण को लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जातिगत समीकरणों को साधा जा सके। मगर ये इतना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ को पूर्वी उत्तर प्रदेश जो भी है, वाराणसी से लेकर इलाहाबाद और इधर जो भी है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ होता है। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी शर्तों पर और बहुत ही, वो किसी की ज़्यादा सुनते नहीं है, किसी के सामने सजदा नहीं करते। और यही वजह है कि केंद्र सरकार उनके सामने ज़्यादा उनसे छू चपाट नहीं करती है, उनको छेड़ती नहीं है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ये अलग बात है कि पिछली बार जो कोविड फैला था 2020 में, उसमें योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, और इस बार थोड़ा सा उनसे मिसमैनेजमेंट हुआ। तो उनको क्या रिप्लेस किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, बीजेपी हाई कमान अगर योगी को रिप्लेस करता है तो वो कुल्हाड़ी में अपने पैर रख देगा। एक तो होता है ना, कुल्हाड़ी पाँव पर रख लेना, पाँव पर कुल्हाड़ी रख लेना, एक होता है खुद कुल्हाड़ी मार लेना, इस तरह की कहावत है। तो ये पाँव पर कुल्हाड़ी रखेंगे। अगर ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ इनके लिए कल्याण सिंह बन सकते हैं। जो कल्याण सिंह के साथ भी अब यही हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी की जो स्थिति हुई थी वो बहुत खराब थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई थी, आडवाणी जी को भी। तो उस समय की स्थिति पैदा हो सकती है। तो बीजेपी कभी ये नहीं चाहेगी कि इस तरह का कोई अलोकप्रिय निर्णय लिया जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि पीछे से उनको हवा पंप किया जा रहा है। और ये भी बात सही है कि वो उत्तर प्रदेश में क्योंकि MLC बन गए हैं, इसलिए अब उनके लिए मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो कि एक नौकरशाह थे, और वो राज्यसभा भी पहुंचे थे, असम से उनको राज्यसभा पहुंचाया गया था। तो जब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं इस देश के, तो मुख्यमंत्री अरविंद शर्मा भी बन सकते हैं। लेकिन अरविंद शर्मा क्या उत्तर प्रदेश को इतना जानते हैं?
या योगी आदित्यनाथ की तरह की वो एक मास लीडर हैं? क्या वो एक क्राउड पुलर हैं? क्या वो लोगों की नब्ज पहचानते हैं? क्या वो पब्लिक के बीच में तिर रहे हैं? क्योंकि वो तो एक आईएएस अधिकारी हैं, वो तो कमरे एसी वाले कमरे में रहने वाले लोग हैं ना, तो उनको वातानुकूलित कमरों में रहने वाले लोग हैं, तो वो उत्तर प्रदेश की नब्ज को क्या इतना पहचानते हैं? नहीं पहचानते। तो वो क्या विकल्प बन सकते हैं? अब मोदी जी का फेवरेट होना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का पैमाना नहीं है। ये बात सही है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का पैमाना नहीं है योगी जी का। मोदी जी का अगर कोई फेवरेट है, उसको वहाँ के ज़मीनी हालात की भी उतनी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सीधा वहाँ से थोप दिया गया। कोई उत्तराखंड नहीं है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कोई उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य नहीं है जहाँ पर आप 1 साल पहले या 6 महीने पहले कोई मुख्यमंत्री चेंज करते हैं। जैसे भी आपने तीरथ सिंह रावत को बना दिया ना, तीरथ सिंह रावत को आप कहीं से उठा लाए, ठीक है, आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को उठा दिया। आप पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पिछड़ा होने का कारण यही है क्योंकि वहाँ पर कभी स्टेबिलिटी रही नहीं और अपनी ही पार्टी में लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं मुख्यमंत्री के। आज तक तो यही हुआ है। लेकिन योगी जी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। योगी जी के साथ कोई खिलाफ नहीं है, बल्कि योगी जी के साथ जो फीडबैक, देखिए योगी जी क्या है, अपनी शर्तों पर काम करने वाले आदमी हैं। पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें जिस तरह से यह बताया गया था कि उसमें जो कोरोना से संक्रमित जो टीचर थे उनकी संख्या केवल 3 बताई गई थी, उसमें उनको काफ़ी सुनने को मिला, उनकी काफ़ी आलोचना हुई। बाद में उन्होंने कहा नहीं, हम इसकी जांच कराएंगे। उधर जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे चुनाव में, उनका मामला था, उनको भी मुआवजे का मामला था, वो भी अभी लटका हुआ है। फिर उन्होंने हाईकोर्ट में कहा था कि यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन कराया जाए, जैसे कि जो 5 जिले थे जिनमें लॉकडाउन होना चाहिए, तो उसके खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और उस पर स्टे ले लिया था, वो भी बात नहीं मानी गई। तो योगी कहीं ना कहीं अपनी शर्तों पर काम करने वाले आदमी हैं और अरविंद शर्मा जैसे लोग उत्तर प्रदेश के हालात को नहीं समझ सकते। और बीजेपी जाहिर है अगर कोई इतना बड़ा रिस्क लेती है उनको छेड़ने का, योगी को आदित्यनाथ को छेड़ने का, तो वो बर्र के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा और बीजेपी के लिए बहुत नुकसान वाली बात होगी। तो ये जानते हैं, इस बात को बीजेपी के नेता जानते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो उत्तर प्रदेश को इनसे हाथ धोना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल सकता है और उत्तर प्रदेश हारने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार, केंद्र में जो 2024 में जो चुनाव होना है, यानी उन विधानसभा चुनावों का असर, यानी 2022 में जो चुनाव होंगे अब से 9 महीने बाद, उसका सीधा असर केंद्र यानी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो सरकार इस बात को जानती है। जाहिर है मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई रिस्क नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी आलाकमान लेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।